आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़। भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर भी कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तलोच्चन से। भारत के जो उत्तरी मैदान की जो मृदा है वो तलोच्चन से बनी है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के लिए सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता, जो लाल मिट्टी होती है उसमें उर्वरक के लिए आवश्यकता सबसे कम होती है। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर जो पाई जाती है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेगुर मिट्टियाँ। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है रेगुर मिट्टियाँ। रेगुर का किसका नाम है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चरणोज आदि नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप में जो कहते हैं, लोकल के रूप में जो कहते हैं, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास मिट्टी भी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चरणोजम मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम पाती है क्योंकि ये नमी को अपने पास रोक कर रखती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। लेटराइट मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? लेटराइट मिट्टी के। लेटराइट मिट्टी समूह को लोहे के अधिक होने के कारण यह अनुर्वर होती जा रही है। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए अधिक उपजाऊ के लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। मखरैला मिट्टी जिसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं, किसका परिमाण होता है? लीचिंग के द्वारा। लेटराइट मिट्टी का निर्माण लीचिंग के द्वारा होता है। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? अवनालिका जिसे गली कहते हैं। अपरदन
के अवनालिका के कारण चंबल के खड्ड जिसे गड्ढा कहते हैं बने हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में अधिकतर कार्बनिक पाया जाता है। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? अम्लीय। अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके फसल उगाने के लिए उसे उपयुक्त बनाया जाता है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि है।